4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 है। एक में देखोगे आपसे पूछेगा कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। देखो मूल ज्ञात करने का ना द्विघात समीकरण में तीन गो विधियां होता है। पहला विधि होता है गुणनखंड विधि, जिसमें आप सोचते हो कि ए में सी में गुणा कर दो, गुणा करने पर इतना, जोड़ने घटाने पर बीच वाले पद के बराबर, मतलब दूसरा पाठ के हिसाब से पहला विधि ये होता है गुणनखंड विधि जिसे बोलते हो। दूसरा विधि होता है द्विघाती सूत्र से, जिसमें द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लागू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a ओ। एक होता है पूर्ण वर्ग विधि। तो तीनों विधि से x के वैल्यू या मूल्य निकाला जा सकता है। इसमें हम आपको पहला विधि बता रहे हैं, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। x का मान निकालने का मतलब होता है मूल ज्ञात करना है। देखो पहला क्वेश्चन में इतना है, 5 गो प्रश्न है, जिसमें से हम 1 नंबर यहाँ से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। x के यहाँ देखो x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, क्या लिखा है बाबू, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर कितना दे रखा है 0। अब थोड़ा सोचो, a का मान 1 है, b का मान -3 है, c का मान 10 है। तो आपको बताया गया है कि शुरू में लास्ट में गुणा करना पड़ता है। 10 से कम 10, गुणा करने पर कितना लाना है 10, और जोड़ने घटाने पर बीच वाले के पद आनी चाहिए। बीच वाला कितना दे रखा है 3। तो बताओ ऐसा कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पर 10 लाता हो, 10 आता हो, और जोड़ने या घटाने पर 3 आता हो। तो कहोगे 5 और 2 है, 5 और 2 से गुणा करेंगे तो 10 भी आ जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा। इसका मतलब उस संख्या कौन है x स्क्वायर, उस संख्या है 5x प्लस 3x माइनस 10 बराबर कितना दे रखा है 0। अब इसमें कॉमन निकालो, x कॉमन है, ये हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, और प्लस 3 कॉमन निकलेगा। अच्छा 3 5 दूना ना 10 होता है, यहाँ 2 है बाबू, है 2 है, 2 कॉमन निकालोगे तो हम 5 में से 2 गलती होगा, 2 कॉमन निकालोगे तो x, 2 बचे हो जाएगा 10 बराबर कितना होगा 0। अब जो कोष्टक से बाहर है 1 में कर लो, ये तो पहले से ही जानते हो, x प्लस 2 इंटू हो जाएगा x माइनस 5 बराबर कितना होगा 0। तो बारी बारी से बराबर करो 0, x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना होगा बाबू, x बराबर हो जाएगा माइनस में 2। ये हुआ x के वैल्यू कितना x का। और उसी प्रकार निकालोगे था दूसरा कोष्ठक वाला x माइनस 7 के निकालोगे ना तो 5 का, तो x माइनस 5 बराबर लिखोगे 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 5 ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस प्रकार x का वैल्यू हुआ, मूल्य हुआ, निकल गया, ठीक ना। अगर ये गुणनखंड विधि आप नहीं जानते हो तो एक काम करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एकदम कायदे एकदम बेहतरीन तरीकों से गुणनखंड विधि से मूल्य या शून्य कैसे निकालते हैं आप समझ लोगे। तो पहले उस वीडियो पे जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाकर देख लेना, नहीं तो तकलीफ में डालेगा, गुणा करने पर इतना, जोड़ने घटाने पर इतना। अगर ये विधि बहुत बढ़िया नहीं जानते हो तो उस वीडियो को लगभग 10 मिनट के है, उस वीडियो को देखने के बाद से ना एकदम गुणनखंड विधि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना, वो देख लेना। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 1 के 2, एक में 1 के 5 गो क्वेश्चन है, 1 नंबर तो हो गया, 1 नंबर के 2 नंबर देखो 4.2 पे क्वेश्चन नंबर 1 के 2। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब एक बात बताओ, यहाँ एक मान कितना है 2, b का मान यहाँ 1 छिपा है, c का मान 6 है, तो शुरू में लास्ट में गुणा करते हैं तो 6 दूना 12। अब बताओ 6 दूना कितना हुआ 12। अब यहाँ ऐसा कोई 2 अंक बताओ जो गुणा करने पर 12 देता हो और जोड़ने या घटाने पर 1 देता हो। यहाँ 1 ना है b का मान, तो कहोगे 4 और 3 है, 4 में 12, 4 में 3 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह मांग रहा है इसलिए प्लस 4 कर देंगे और 3 माइनस कर देंगे, जो चिन्ह अधिक होता है वहीं आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 3x और माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0। इतना होगा ना, बहुत बढ़िया। अब इसमें आधा आधा कॉमन निकालो, आधा कॉमन निकालोगे 2x कॉमन निकालोगे तो 2x निकलेगा तो x बचेगा, 2 गुना हो जाएगा 4। ओके, उसी प्रकार यहाँ 3 निकालो, 3 निकालोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, अब बराबर कितना हो जाएगा 0। अब जो कोष्टक से बाहर है 1 में कर लो, एक हो जाएगा 2x माइनस 3 और एक हो जाएगा x प्लस 2 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, बारी बारी से 0 करो, 2x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा 3/2।
इसी प्रकार का दूसरा हल करो। दूसरा कितना दे रखा है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना है, x बराबर हो जाएगा -2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसी प्रकार 3 नंबर देखो, रूट वाला ना, रूट वाला सबसे हार्ड होता है, इसलिए इसे बारीकी से बहुत इत्मीनान से समझना, ठीक है। चलो, ए का मान यहाँ क्या देख रहे हो, ए का मान रूट में 2 है, अब बी का मान 7 है, और सी का मान 5 रूट 2 में है। रूल वैसा ही है कि शुरू में लास्ट में गुणा करो, तो शुरू में लास्ट में गुणा करेगा तो रूट 2 में 5 रूट 2 में गुणा करेगा, रूट 2 में और 5 रूट 2 में गुणा करेगा, कितना होगा, 5 एकम 5 या 1 छिपल बा, 5 एकम 5 अंदरवा है 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल हो जाएगा 2, 5 बहरी अंदर हो जाएगा 4, तो 4 के वर्गमूल 2 निकल जाता है, तो 5 गुणा 2 बराबर कितना होगा 10। इसका मतलब गुणा करने पर 10 आ रहा है। अब कोई अंक बताओ जो गुणा करने पर 10 आता हो और जुड़ने या घटाने पर 7 आता हो। बताओ बाबू कौन है, तो कहोगे सर 5 और 2 है, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 भी हो जाएगा, और 5 को 2 को 7 भी हो जाएगा, ठीक ना। चलो अब इसे हम हल करेंगे। 2√2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 बराबर 0, ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन दे रखा है। अब इसे क्या करेंगे, है साइड में, मतलब साइड दूसरा पन्ना पर गांज गुंज देना समझने के लिए, लेकिन इसमें गांजाई मत करना। चलो इसमें अब क्या लिखोगे, 7 को क्या लिखोगे, 5 और 2 लिखोगे, लेकिन देखो ना 5 और 2 में 2 पहले लिखना, 5 बाद में, क्योंकि 2 में मिल जाएगा, खानदान दोनों में कॉमन आसानी से निकल जाएगा। √2x² प्लस लिखो 2x और प्लस लिखो 5x और तब लिखो 5 रूट में 2 और बराबर हो जाएगा 0। अगर है 5 इधर भी लिखो तो वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ना है रूट में है और ये बिना रूट का है, इसका मतलब इसमें कॉमन निकल ही नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, रूट मतलब 2 को रूट में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखो दोनों एक खानदान नहीं है ना, इसलिए हम कॉमन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम 2 को बदल देंगे रूट में, और जैसे है वैसे हो गया, ये जैसे है वैसे। ये बताओ 2 को रूट में 2 का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हो, 2 को इतना लिखा जा सकता है ना, जैसे अब अगर कोई कहे बंदा 2 को क्या लिख सकते हो, तो 2 को लिख सकते हो 4, रूट में 4 नहीं लिख सकते हो, रूट 4 के वर्गमूल निकलेगा तो 2 नहीं आ जाएगा। इसका मतलब बराबर में हम सोचेंगे क्या लिख सकते हैं, ताकि दोनों में एक जैसा समानता आ जाए और आसानी से कॉमन निकल सके। तो हम 2 को लिख सकते हैं रूट में 2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से हम 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2 आ जाएगा, ठीक ना। अब बगल में x है तो बगल में x, अब 5x है तो 5x, अब फिर से 5 रूट में 2 है तो 5 रूट में 2 बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें कॉमन निकाल सकते हो। अब देखो रूट 2 एक है, यहाँ रूट 2 2 है, तो रूट 2 और x दोनों में है, तो हम निकालेंगे कॉमन, रूट 2x कॉमन निकालेंगे। रूट निकल गया, x 2 है, 2 में से 1 निकलेगा तो 1 बचेगा, अब प्लस है, इसमें देखो पावर 2, रूट 2 की पावर 2 है, इसमें से 1 निकालोगे तो 1 बचेगा ना, 1 बचेगा, x तो निकल ही गया है, तब इसे घेर दो। अब आ जाओ 5 इधर वाला में, और 5 कॉमन निकालोगे, 5 निकल जाएगा तो केवल x बचेगा, अब प्लस है तो प्लस, इसमें से 5 निकल जाएगा तो केवल रूट में 2 बचेगा, अब बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखो जो रूट कोष्टक से बाहर है उसे 1 में कर लो, रूट में 2x प्लस 5, छोटा कोष्टक मझोला कोष्टक कोई दे सकते हो, अंदर वाला सेम है, x प्लस रूट में 2 बराबर कितना है 0। अब बारी बारी से अपना शून्य निकाल देना बाबू, और बारी बारी से शून्य निकालोगे तो होगा रूट में 2x प्लस 5 अब बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर बताओ क्या होगा भाई, प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस में, रूट 2 गुणा में है, गुणा बदलता भाग में, ये हो जाएगा -5 बटा रूट में 2। ये हुआ x का वैल्यू। तथा इसी प्रकार दूसरा निकालो, x प्लस रूट 2 का, x प्लस रूट में 2 बराबर क्या करेगा 0, तो x बराबर बताओ क्या होगा, x बराबर होगा माइनस रूट में 2। ये हो गया मूल, एगो x बराबर -5 बटा रूट में 2, एगो x बराबर माइनस रूट में 2, ये दोनों आपका मूल हो गया, ये आंसर हो गया, इधर वाला मिटा देना, ठीक है। तो 1 का 3 बन गया। अब हम बात करते हैं 1 के 4 नंबर। यहाँ देखो बाटा में है, जब भी आपके सामने द्विघात समीकरण बाटा में पेश होता है तो उससे एक लाइन में बनाने की कोशिश करना, क्योंकि बाटा वाला गुणा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसलिए इसे लघुत्तम निकाल के तिरछा तिरछी गुणा करके एक लाइन में बना देना। इसे बताओ क्या लिख सकते हो,
कि जैसे है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, 1/8 है बराबर 0। अब बताओ भाई सबके नीचे भाई एक छिपा है ना, सबके नीचे एक, यहाँ एक एक, इसके भी नीचे एक है, इसके भी नीचे एक है, इसके नीचे 8 तो है ये है। अब एक 8 के लघुत्तम 8 होगा, एक वट है, यहाँ नीचे एक छिपा है, यहाँ एक छिपा है, यहाँ भी एक छिपा है, ठीक ना। अब बताओ पहाड़ा पढ़ो, एक वट है 8 तो 2 वट है 16x² होगा माइनस एक 8 है 8 तो 8 में x में गुणा होगा तो 8x, ओके। 8 एकम 8 तो 1 एकम 1 का बराबर हो जाएगा 0, ओके। अब यहाँ तिरछा तिरछे गुणा कर लो, इसके नीचे एक छिपा है। इतना बेलना क्यों बेला जा रहा है, ताकि एक लाइन में हमारा द्विघात समीकरण आ सके। अब ऊपर वाले में 1 में गुणा करेंगे तो ऊपरे वाला जस के तस रहेगा, क्योंकि 1 में गुणा करते समय कोई चेंजिंग नहीं आता है। 8 में 0 से गुणा करोगे तो 0। अब देखो एक लाइन में आ गया। अब यहाँ से समझोगे शुरू में क्या है, एक मान कितना है 16, बी का मान माइनस में 8, सी का मान 1, तो शुरू में और लास्ट में गुणा करते हैं। शुरू में 16 है और लास्ट में 1 है, तो 16 एकम 16। इसका मतलब यह है गुणा करने पर 16 लाना है और जोड़ने घटाने पर 8 लाना है। बताओ कौन संख्या है, बताओ ऐसी दो संख्या बताओ जिसे गुणा करने पर 16 आता हो और जोड़ने या घटाने पर 8 आता हो। कौन अंक है, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 4 8 हो जाएगा, 4 चौके 16 भी हो जाएगा। इसका मतलब 4 4 है। हम लिखेंगे 16x² और माइनस 4x, फिर से माइनस 4x और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें कॉमन निकालेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे। ये इसमें 4 कॉमन है, 4x कॉमन निकालेंगे तो 4 चौके 16 और 2 में से 1 निकलेगा तो 1 और 4x पूरा निकल गया, कहाँ 1 बचा, 4 एकम 4 और 1 निकल गया है, x निकल गया है। अब यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो 1 निकालो, 1 चौके 4x और 1 प्लस माइनस बराबर हो जाएगा 0। जो कोष्टक से बाहर है उसे 1 में कर लो बाबू, 4x माइनस हो जाएगा 1 और फिर से 4x माइनस 1 और बराबर हो जाएगा 0। अब बारी बारी से क्या करेगा, शून्य करेगा, इसलिए 4x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो बताओ x बराबर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा, और माइनस 1 है उधर जाएगा तो प्लस 1 में बदलेगा, और प्लस 1 4 गुना में है, गुणा बदलता है भाग में, ये हो जाएगा 1/4। ये पहला का आंसर हुआ। उसी प्रकार दूसरा कोष्टक में क्या लिखा है, इतना ही है सेम, ये भी होगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा, तो ये माइनस उधर जाएगा प्लस, आई बाटा में है, बाटा गुणा है, गुणा बदलता है बाटा में, तो हो गया दोनों के दोनों x का वैल्यू 1/4 आया, ठीक है। 4 नंबर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अभी 5 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1। डरना नहीं है, 100x एक मान है, अब b का मान 20 है, c का मान 1 है, तो बताओ गुणा करोगे, शुरू में लास्ट में गुणा करते हो, तो शुरू में 100 है, लास्ट में 1 है, 100 एकम 100, 100 एकम कितना हुआ बाबू, तो कहोगे 100 होता है। अब बताओ ऐसी दो संख्या बताओ जो गुणा करने पर 100 देता है और जोड़ने घटाने पर 20 देता है। बताओ कौन संख्या है, तो कहोगे 10 10 है। कौन संख्या, 10 गुणे 10, इसका मतलब 10 में 100 हो जाएगा और 10 10 20 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 20 को हम 10 प्लस 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100x² और माइनस मांग रहा है इसलिए दोनों में हम माइनस डाल देंगे, तब ना माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस का चिन्ह रहेगा, अब बगल में प्लस 1 है तो 1 बराबर 0। शुरू में उतना ही लिखते हैं, लास्ट में उतना ही लिखते हैं, 20 वाले को 2 भागों में तोड़ देते हैं, माइनस लाना है इसलिए दोनों में माइनस दे रहे हैं। कॉमन निकालेंगे, 10 के पहाड़ा में दोनों कट जाता है, तो 10 दहिया 100, 2 में से 1 निकलेगा तो 1 बचेगा और 10 एकम 10। इसमें देखो यहाँ कोई नहीं है तो 1 कॉमन निकालो, 1 दहिया 10 माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1 बराबर हो जाएगा 0, ओके। भाई माइनस में 1 लिखा है बाबू। अब देखो कोष्टक से बाहर वाले 1 में कर लो, ये हो जाएगा 10x माइनस 1 और 1 हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। बारी बारी से क्या करेगा, शून्य निकालेगा, मूल मतलब द्विघात समीकरण में x को मूल बोलते हैं, द्विघात बहुपद में x को शून्य कहा जाता था। ये कितना होगा, 10x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो बताओ x बराबर कितना होगा, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस है, 10 गुणा में भाग में हो जाएगा 1/10, ये हुआ x का वैल्यू 1/10। तथा उसी प्रकार मन करेगा तो नीचे भी लिख सकते हो, तथा उसी प्रकार सेम है 10x माइनस 1 बराबर दे रखा है 0, तो x बराबर कितना होगा, माइनस उधर जाएगा प्लस,
1 बटा हो जाएगा 10। तो इस प्रकार एकवा के 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर इतना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखो 10वीं क्लास के एनसीईआरटी की बात करोगे ना, तो उसमें 2 नंबर क्वेश्चन में कुछ उदाहरण दे रखा है। जैसे बोला है उदाहरण 1 में अब किताब निकालना, उसमें लिखा है उदाहरण 1, तो चौथा पाठ में जो उदाहरण नंबर 1 होगा ना, उसी उदाहरण में 2 को समस्या दिया होगा, उन्हीं 2 समस्या को हल करना है। ठीक है, तो उस उदाहरण को पढ़ोगे तो 2 समस्या आएगा। 2 समस्या का मतलब 2 में समीकरण होगा, उन्हीं 2 समीकरण को यहाँ हल कर देना, बस इतना ही करना है। तो पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। आइए हम बात करते हैं पहले इस समीकरण को। पहले इसमें हम समीकरण को 1 नंबर समीकरण को क्या करते हैं बाबू, हल करते हैं। 1 नंबर समीकरण कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस है 45x, अब प्लस हो जाएगा 324, अब बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो a का मान 1 है, b का मान 45 है और c का मान 324 है। तो a में 80 में दोनों में शुरू में लास्ट में गुणा करोगे तो 324 होगा, गुणा करने पर 324 लाना है और जोड़ने घटाने पर 45 लाना है। इधर कहें 324 का लघुत्तम निकाल दो और उसी में तालमेल करोगे तो जोड़ने घटाने पर 45 आ जाता है और गुणा करने पर 324 आ जाता है। इसी क्वेश्चन को हल करोगे। पहले 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 से काटो, अब फिर से अब कितना से काटेगा 3 से, 3 27, हाँ 3 दूना 6, 6 3 18, 18 को 27 से कितना हो जाता है 18 27, यहाँ देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12 ही हो रहा है ना। हमें क्या लाना है 45 लाना है, बीच में एक 55 है ना, 45 लाना है। एक बार और काट लो, एक बार और काट लो। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 बटे 2 एकम 3 से काटो, 3 दूना 3 21, फिर 3 से काटोगे 3 9 27 और ये गुणा करो, 3 3 का 9, 9 दूना 18, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 18 दूना कितना होगा 36, इधर 36 हो रहा है, इधर क्या है 9, तो 36 और 9 कितना होता है 36 9 हो जाता है 45, इसका मतलब 36 और 9 है। इसी में तालमेल करोगे ना इधर वाला, तब इधर वाला जोड़ घटाव कर लेना, बीच वाले पद के बराबर हो जाता है। जब भी इस प्रकार के बड़ा गुणनखंड हो जिसमें समझ नहीं आ रहा कि कौन कौन अंक है, तो इस प्रकार लघुत्तम निकाल देना, इधर वाला निकालते जाना, तब देख लेना कि कामना तालमेल करने पर आ जा रहा है। जैसे 2 दूना 4, 4 3 12, 12 36, इधर 36 हो रहा है, इधर 9, तो 36 को 9 को 45 को हो रहा है। अगर 45 नहीं होगा तो एक बार हम और काटेंगे, हम देखते रहेंगे कब 45 बीच वाला पद के बराबर आ रहा है, ठीक ना। तो ये सब याद रखना, 36 और 9 ना आ रहा है, क्या आ रहा है 36 और 9। इस क्वेश्चन को याद रखना, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। चलो यहाँ देखो, इसका मतलब इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 36x माइनस 9x, 36 में 9 को 45 हो जाएगा, माइनस माइनस जुटेगा और 36 में 9 से गुणा करेगा तो 324 हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा 324 बराबर हो जाएगा 0, होगा ना। अब इसमें कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकलेगा तो x माइनस हो जाएगा आपका 36। ओके, इसमें देखो 9 के पठान दोनों है, 9 के पहला में दोनों है, तो हम क्या करेंगे 9 इसमें कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 9 36, हाँ 9 के पहला 36 बार पढ़ेगा ना, तो अब जाकर क्या आएगा 324 आएगा। अब बराबर कितना दे रखो, दोगे 0, अब कोष्टक से बाहर है तो उसे 1 में कर लो, x माइनस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 36 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 0। बारी बारी से शून्य करो, x माइनस 9 बराबर हो जाएगा 0, तो बताओ x बराबर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा 9। ये हो गया पहला का आंसर। तथा उसी प्रकार दूसरा का निकालोगे तो x माइनस 36 दिया है, दूसरा बराबर 0, तो बताओ मेरी जान x बराबर कितना होगा 36 होगा, कितना होगा 36। इस प्रकार x का वैल्यू 9 और x के वैल्यू 36, 2 शून्य निकल गया आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के बनाओगे, 1 नंबर हो गया तथा 2 नंबर यहाँ है, इसको हटाते हैं और 2 नंबर पर आ जाओ, यहाँ से हम बनाते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दिया है, क्या दिया है बाबू
एक्स स्क्वायर माइनस में दिया है 55x और प्लस में 750 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हैं ना, उसी प्रकार ये भी बनाना पड़ेगा। देखो गुणा करने पर ए का मान 1 है, बी का मान -55 है, सी का मान 750 है। गुणा करने पर 750 आएगा, 750 एकम 750, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद के बराबर आएगा। तो 750 का कहीं साइड में जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में फंस जाओगे तो तुरंत एक ही जरिया है निकालने का, लघुत्तम निकालो, तालमेल करो, बीच वाले पद के बराबर आ जाता है। 2 से गुणा करो, 2 से मतलब काटो, 2 3 6, 1 देगा 2 7 14 और 2 5 10। अब कितना से काटेगा, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 2 को अंक उतारते समय एक 0 बढ़ाते हैं, 3 25 हाँ, 3 गुना 6 और 3 125 बार में, फिर 3 से काटो, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटना पड़ेगा, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 25 25। अब इसी में तालमेल करोगे ना, 5 15 15 दूना 30, 30 इधर आ रहा है, 25 इधर है, 25 और 30 55 होता है ना, 25 गो और 30 गो 55 होता है। इसका मतलब है कि 25 और 30 है। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस में मांग रहा है तो दोनों में हम माइनस करेंगे। क्या कौन कौन, एगो 30 एक्स, 5 3 15 30 एक्स, आ एगो 25 एक्स, आप प्लस करेंगे 750 बराबर कितना होगा 0। इधर वाला मन करेगा तो इधर वाला मिटा सकते हो, ठीक ना, इसे और सहायता दे दिया, उसे हटा दो। अब ये हो गया 30x माइनस 25x प्लस 750, इसमें कॉमन निकालो, x कॉमन होगा तो x माइनस हो जाएगा 30। अब इसमें 25 के बाहर हम दोनों आता है तो 25 कॉमन निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, केवल x बचेगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 25 30 750 होता है, 25 के पहाड़ा 30 बार पढ़ेगा ना तो 750 आ जाएगा, 750 बराबर कितना होगा 0। अब कोष्टक से बाहर वाले को एक में कर दो, ये हो जाएगा x माइनस 25 होगा, ये हो जाएगा x माइनस 30 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 0। अब बारी बारी से क्या करेगा, भेज देना। अब यहाँ से भेजोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से लिख सकते हो आप x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 25। ये हुआ आपका पहला शून्य, क्या निकला, पहला शून्य का आपका निकल गया। उसी प्रकार निकालोगे दूसरा शून्य, तो दूसरा शून्य कितना है, x माइनस 30 बराबर है 0। तो बताओ मेरे जान x बराबर कितना होगा, ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, एगो x का मान 25 आया, एगो x का मान 30 आया। यही 2 आंसर हुआ आपका कंप्लीट। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 के 2। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, देखो बोला है, टाइम है ना, लंबा वीडियो नहीं हो रहा है, एक वीडियो और देख लो। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। मतलब कह रहा है कि ऐसा 2 संख्या बता दो जिनका योग कितना हो 27 और उसका गुणनफल कितना हो 182। तो ये बताओ 2 संख्या का योग 27 है, उसमें से यदि पहला संख्या यदि 1 होगा ना तो दूसरा ऑटोमेटिक 26 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग ना 27 है, दोनों का योग कितना है 27। इसमें से पहली संख्या दूसरी संख्या 2 संख्या है और दोनों का योग कितना है 27। इसका मतलब ये है अगर हम पहली संख्या x माने तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या जो भी मानोगे ना उसमें से 27 में से घटाना पड़ेगा, तब जाकर आपका दूसरा संख्या निकलेगा। ओके, तो चलो हम मानते हैं, माना कि पहला संख्या x है, माना कि पहली संख्या कितना हम मान लें x, तथा दूसरी संख्या तब कितना हो जाएगा, तथा दूसरी संख्या तो कहोगे सर दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x, कितना होगा 27 माइनस x है। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत, क्योंकि पहली संख्या x जो भी मानोगे पहली संख्या ना तो दूसरी संख्या निकालते समय उसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक ना, तब ना 2 संख्या होगा। अब कह रहा दोनों का गुणनफल 182 है, तो अब यहाँ लिख देना इसलिए प्रश्न से दोनों का गुणनफल का मतलब पहली संख्या के x और दूसरी संख्या के 27 माइनस x दोनों में गुणा करोगे ना तो 182 होगा। तो हम क्या करेंगे, x गुणे दूसरा कितना है 27 माइनस x है, दोनों में गुणा करेंगे कितना होगा 182। अब 82 जब गुणा करोगे ना तो ये जो गुणा होगा तो x में 27 में गुणा करो, फिर से x में गुणा करो तो एक द्विघात समीकरण मिलेगा। ये जो द्विघात समीकरण होगा ना उसी द्विघात समीकरण को x निकालोगे तब जाकर आंसर आएगा।
चलो गुणा करो, 27 में x में गुणा करो तो कितना होगा 27x, x में x में गुणा करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 182। और प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये लिखोगे 27x माइनस में लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस में 182 और बराबर 0। और देखो इसको सजा दो, सजाने का मतलब होता है बड़ा घात वाला पहले लिखते हैं उसके बाद छोटा छोटा करके लिखते हैं। तो सजाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 27x माइनस में x है और प्लस में 27 माइनस में 182 बराबर 0। माइनस में एक्स स्क्वायर नहीं लिखते हैं, इसको चिन्ह बदल देते हैं अपने मन से, मैथ में रूल होता है बदल देंगे तो सभी चिन्हों को आपस में बदल सकते हैं। तो सबको चिन्ह बदल दो, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस 27x, ये हो जाएगा प्लस 182 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से अपना काम कर सकते हो, मन करेगा तो बना दे, देख लो गुणा करने पर 182 जोड़ने घटाने पर 27, तो 14 गो और 13 गो, 14 13 27 होता है, 14 और 13 में गुणा करते हैं 182 होता है। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और प्लस 182 प्लस 100 कितना होगा 82 बराबर कितना होगा 0। इसका मतलब दो संख्या ना 13 और 14 है, कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, x कॉमन निकालोगे तो x माइनस हो जाएगा 14, इसमें से 13 निकाल दो, क्या निकालोगे कॉमन 13 निकालो, 13 कॉमन निकालोगे तो माइनस माइनस ही प्लस x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 13 14 142 होता है। 13 का पहाड़ा 14 बार पढ़ेगा ना तो 182 आ जाता है। अब जो कोष्टक से बाहर है एक में कर लो, x माइनस 13 हो जाएगा और x प्लस 14 x माइनस 14 हो जाएगा बराबर कितना होगा 0। अब बारी बारी से शून्य को निकालते समय 0 करेगा, इसलिए x माइनस 13 बराबर हो जाएगा 0। तो बताओ x बराबर कितना होगा 13, ये हुआ x का वैल्यू। अर्थात था दूसरा शून्य के कितना होगा बाबू, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14, ये हो गया दूसरा शून्य। इसका मतलब है कि पहली संख्या 13 होगा, दूसरी संख्या 14 होगा, ठीक है। पहली संख्या अगर 13 होगा तो दूसरी संख्या 27 में 13 घटाएगा कितना होगा 14, तो x के मान 13 निकलने की वजह से दोनों संख्या निकल जाएगा। तो अतः में लिखोगे आप, अतः लिखना, अतः पहली संख्या 13 तथा दूसरी संख्या 14 है। इस प्रकार आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है।